जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों। तो फिर से हम लेकर आ चुके हैं एक जीके जीएस की नई क्लास। अगर आप भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, भारत का पहला जैवमंडल आंतरिक क्षेत्र कौन सा है? बताइए, सॉरी, आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी है, सुंदरबन है, नंदा देवी या मानस है? बताइए, इसमें आपका राइट आंसर कौन होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर नीलगिरी हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर नीलगिरी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बताइए, 42वें या 44वें या 52 या 86? बताइए, किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं? बताइए, तो ये आपके 42वें संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बताइए, ऑपरेशन फ्लड जो है उसका संबंध हरित क्रांति से है या श्वेत क्रांति से है या नीली क्रांति से है या पीली क्रांति से? बताइए, किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? बताइए, तो इसमें आपका श्वेत क्रांति राइट आंसर हो जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो है उसका श्वेत क्रांति से संबंध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, CAG की नियुक्ति जो होती है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं या वित्त मंत्री करते हैं? कौन करता है? बताइए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। ये CAG की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, दास कैपिटल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? बताइए, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, ठीक है, जॉन मेनार्ड किंग, डेविड रिकार्डो? बताइए, इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका कार्ल मार्क्स सही हो जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये 6 नंबर पूछ रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए, 1757 में, 1764 में, 1773 में या 1782 में? बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाता है, 1757। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी ये चिन्ह आ गया था, इसको हम हटा देते हैं। चलिए ये 7 नंबर पूछ रहा है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू? कौन प्रसिद्ध है? जिसको हम लौह पुरुष बोलते हैं वो हमारे इसमें से कौन होगा? कौन नाम होगा? बताइए, तो इसमें आपका सरदार वल्लभ भाई हो जाएगा। ठीक है, इनको लौह पुरुष बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है 8 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताइए, सहारा है या गोबी है या कालाहारी है या अटकामा है? बताइए, कौन सा आपका राइट आंसर होगा? इसमें 8 नंबर में कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाता है, सहारा। यार आप लोग चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिया गया ताकि हमारा भी मन लगे पढ़ाने में। ठीक है, व्यूज़ हमारे जाते हैं अच्छे खासे, लेकिन हम कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, इसलिए हमारा मन कम लगने लगा है पढ़ाने में। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो और क्लास को लाइक कर दिया करो, और जो भी तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर दे वीडियो, ताकि उनको ये लाभ मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए, NH44, NH 27, NH 19, NH 48? बताइए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइए, इसमें से कौन आपका होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है NH 44। चलिए अगला क्वेश्चन
ये पूछ रहा है नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायुमंडल में लगभग कितना है बताइए। 21% होगा या 78 होगा या 89 होगा या 68 होगा बताइए। नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है वो बताइए कितना होगा। तो इसमें आपका 78% सही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद। गीता रहस्य पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है बताइए। तो इसमें आपके बाल गंगाधर तिलक सही जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1930 में या 1935 में या 1942 में या 1950 में, कब हुई थी बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर 1935 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछ रहा है 13 नंबर भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई बताइए। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरकरिया आयोग, कोठरी आयोग बताइए किस पर लागू हुई थी बताइए। तो इसमें आपका बी नंबर सही था, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ बताइए। 2021 या 22 या 23 या 24 बताइए। हमारा जो चंद्रयान 3 था वो मिशन किस वर्ष सफल हुआ था बताइए। तो इसमें आपका 2023 से ही जाता है। चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ बताइए और ये किसने लागू किया था बताइए। इसका कमेंट में आंसर हमको बताना, ठीक है आप लोग। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाता है बताइए। तो 1942 आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है दुनिया की छत किसे कहा जाता है बताइए। एंडीज को, हिमालय को, तिब्बत पठार को, आल्प्स को बताइए किसको कहा जाता है दुनिया की छत। ये तो बनता है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तिब्बत पठार को कहा जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा मनमोहन राय या ईश्वरचंद विद्यासागर, किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था बताइए भाई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने ये वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान को कब अपनाया गया बताइए। 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1949 में, 2 अक्टूबर 1950 में, कब अपनाया गया था बताइए। बताइए भाई इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में या बिहार में या मध्य प्रदेश में या झारखंड में बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो इतना प्रसिद्ध है वो तो आप लोग जानते होंगे। तो ये बिहार में पड़ता है, ठीक है आपका। इसमें आपका बिहार सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है बताइए। ओजोन परत जो होती है वो किस मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, बहिर्मंडल में बताइए किस में बताइए किस मंडल में पाई जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर समताप मंडल हो जाता है, ठीक है। ये समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो भाइयों मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए थे 20 जीके जीएस के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है।
और ये क्लास को शेयर कर देना ताकि आपके जो भाई बहन दोस्त रिश्तेदार या जो भी तैयारी कर रहे हैं होमगार्ड की या यूपी पुलिस की, तो वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है यार। हमारे व्यूज़ जाते हैं लेकिन हमको पता है आपको लोग कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और क्लास को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।